जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय रास बिहारी जय रास बिहारी जय गोपीन के चित चोर जय रमण बिहारी देवकी नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन यशोदानंदन मोर मुकुट सिर मोर जय रमण बिहारी हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोल बाल कृष्ण भगवान की। गोपी भगवान को माखन का हिसाब किताब करने के लिए घर ले गई। एरी मैया ये माखन के लौना सोमवार के दिन तुम किसी को खिला सकती हो? सोमवार के दिन नहीं खिला सकती हो, क्योंकि सोमवार के दिन क्या होता है? हाँ, सोमवार के दिन शुरू से ही माताएं माखन को गरम करके घी बना देती हैं, इसलिए लौना बचता ही। हाँ, बाजार से लाए खवाए तो बेकार लगाते हैं। तो ये गोपी जब तक गौशाला में काम करती रही, या कि सास ने और पूरा माखन ताय के घी बनाए दो, और वो चली गई पनघट। गोपी अंदर गई लाला को लेकर के, और लाला ते बोली, लाला तेरा हिसाब तो पूरा कर दूंगी, पर मैंने सुनिया कि तू नाचता बड़ा अच्छा है, ठुमकादार है। गोपी बेईमानी करती है। तेरे माखन के लौना तेने गोबर की हेल उठवावे पे तय करे, न कि नाचवे पे। गोपी ने कहा, लाला ने का नाच देगो तो त्यो कुछ घट जाएगा का, ने का नाच के दिखाएगा। और कन्हैया ने समझ ली कि हवाल नहीं नाचूंगा तो बेबी लौना गई कामते, पूरी मेहनते चली जाएगी। भगवान ने थोड़ा सा नाच दिखाया। नाचते नाचते भगवान के पांव थक गए। बोले, गोपी अब तो पांव बहुत थक गए हैं, अब तो मेरा हिसाब कर दे।
तब हिसाब के लिए भीतर गई और देखो तो माखन को सुपड़ा, बाकी सास ताय गई, माखन गरम कर गई, घी बन गो। अब तो बेचारी शर्म के मारे बोली लाला, अब चाहे तू बुरो मान चाहे भलो मान, माखन तो रहो ना। अब सोचो सवेरे ते कोई आदमी मेहनत कर रहा हो है, नाच नाच तक दया हो है, माखन के नो फिर बातें कह दे जाके माखन तो। अब तो बाकी आंखें लाल हो गई, गुस्सा के मारे फुसकारने लगा। बोली लाला, अब तू चाहे नाराज हो चाहे गुस्सा हो, अब माखन तो है नहीं। हाँ छाछ तो हत्या तू पीवे तो। मैं बोले छाछ को ती को भूखो हूं मैं, लेकिन भगवान बोले छाछ में कछु न कछु चिकनाई तो थोड़ी बहुत तो होगी। आज कल किसी छाछ नाई है, छाछ में कम से कम 5 सिर पानी आज कल की नहीं। पहले तो आज की दही और पहले की छाछ। पहले छाछ पीने वाले बर्तनों के और पास आसपास से उंगली से छुड़ाते थे चिकनाई को, है ना। और अब तो तुम 5 किलो छाछ पी लो तो चिकनाई कहीं दिखेगी नहीं। तो बोले कोई बात ना, चल तू छाछ पिया जाए। कहीं आपने देखा है कि नेक सी छाछ के ले और ब्रह्म नाचा है। परमात्मा थोड़ी सी छाछ के लिए और गोपियों के कहने पर नाचा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर गामे, जाहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतामे। नारद से सुख व्यास रटे पचे, हारे तऊ जाको पारु न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। कुछ लोग बड़े चक्कर में पड़े रहते हैं, निर्गुण सगुण साकार निराकार। वो निराकार ही ये साकार बन के नाच रहा है, वो निर्गुण ही सगुण रूप धारण करके नाच रहा है। जोलो तोय नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तोलो ही तू भली बैठे ब्रह्म को विचार ले। जब नंद का कुमार नजर पड़ जाएगा तो तेरा निर्गुण और निराकार सब पड़ियों को पड़ियों रह जाएगा। भगवान ने नाच किया है, फिर छाछ पी है और घर घर में माखन की चोरी करी है। भगवान चोटना है माखन के। माखन क्या है? चिकनाई। चिकनाई माने स्नेह, स्नेह माने प्रेम। जिस गोपी के हृदय में प्रेम के लौना रखे हैं वहां भगवान बिना बुलाए आता है। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, बिना बुलाए नहीं आता।
जन्म जन्म मुनि आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया हो दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया लोचन चातक जिन करी राखी, रही तरस जल धर अभिलाखे, लोचन भरी बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर गुणायोपदेशा, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी मटकी वासना रहित बुद्धि, धोरी गैया सात्विक श्रद्धा धैन सुहाई। कैसी श्रद्धा? तामसी नहीं, सात्विकी। और उस सात्विकी श्रद्धा का जो भाव है, दूध बुद्धि के अंदर जमता है, श्रद्धा का दूध गुरु मंत्र का जामुन लग करके, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। एक जगह एक मैया हमसे पूछ रही थी कि बाबा बाबा एक व्यास यूं कह रहे थे कि पितामह भीष्म की बेटी थी, पितामह भीष्म की बेटी। अब जब पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी तो उनकी बेटी कहां से आई? मैंने कहा मैया कौन कह रहा था? बोले एक कथा में व्यास कह रहे हो। मैंने कि मैया सही कह रहे हो, और बोले तुम सही कह रहे हो, वो सही कह रहे हो, बिना के बेटी कहां से आई? मैया ने अधूरी कथा सुनी थी। पितामह भीष्म ने कहा था कन्हैया से कि मेरी एक बेटी है, वो नितांत कुंवारी है, उसने आज तक कभी किसी का चिंतन तक नहीं किया, वासनाओं से बिल्कुल रहित है। भगवान ने कहा कि बोलो क्या करना है? बोले मेरी उस बेटी का हाथ तुम अपने हाथ में ले लो, बस मैं यही चाहता हूँ। तो वो बेटी कौन थी? पितामह भीष्म की बुद्धि, वासना रहित बुद्धि ही कुंवारी बेटी है। तो कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासी गुजरिया। तालियों को सुनना चाहता हूँ, श्रोताओं की तालियों की आवाज। ढोलक भी चलती है साथ में तालियों के। अरे भैया इतनी पिकअप हाई तुम्हारी तालियों की, मिला के बजाओ मेरे से।
ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। झूठी साची बत्तियां हैं कैसी, झूठी साची बत्तियां बनाओ गोपाल, बनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियां खुद बुलाती हैं तब जाते हैं, बिना बुलाए नहीं जाते। लेकिन भैया गोपियों की पुकार सबको सुनाई नहीं देती, सिर्फ भगवान को सुनाई देती है भैया। भगवान एक गोपी के यहाँ चोरी करवे गए और गोपी ने पकड़ ले, गोपी लेके चली भगवान के जसोदा के घर पे, और रास्ते में भगवान ने एक गड़बड़ी कर दी, अपना हाथ छुड़ा लो और वह गोपी के बिन को समझ रही हैं? अरे वही बैंड जो हंसाते हैं, कौन से बैंड? हसबैंड। उनका हाथ पकड़ा दिया, पत्नी के हाथ में घूंघट मार के चली जा रही यशोदा के द्वार पे। यशोदा, यशोदा, यशोदा निकल करके आई। यशोदा ने देखा कि आदमी को हाथ पकड़ के मेरे द्वार पे खड़ी है, बात का है? अरे का है वो गोपी, का चिल्ला रही है? गोपी बोली अब ना दी करो, का पकड़ के लाई हो रंगे हाथन। यशोदा बोली भांग पी रही थी क्या? बोले मोय तो खूब दिख रहा पर तो ना दिख रहा। अरे मैं तो रंग हाथ में पकड़ के लाई हूँ, वो का दिखा रही है? अरे जी तो देख गोपी कौन पकड़ के लाई है। गोपी ने कहा ते छोरा पकड़ के लाई हूँ। गोपी ने कहा ने घूंघट हारो देख मियो छोरा है कि सास को छोरा है, ने पीछे को देख ले। और जैसे गोपी ने पीछे देखी साहब बेचारी को पसीना छूट गया, घबरा गई, दौड़ पड़ी, घर जाके सांस ली कि अब तो मार ऊपर है कि लौट के आएंगे हैं। और जी गड़बड़ी कब हैगी मालूम ही नहीं पड़ी। भैया द्वार पे कुछ गोपियों की भीड़ जमाई कि वो गोपी है ना बहुत माखन बदले में लेके आ रही होगी चोरी को, हैं जो पकड़ के दिखाया चोर। तो गोपी बोली अरे का है हो, कहाँ है माखन, कहाँ है? बोली अभी तो कुछ ना, जब लौट के आएंगे तब कुछ कुटाई पिटाई होगी। अरे बोले मतलब? बोले जन कब जन कहा गड़बड़ी हैगी मालूम ही नहीं परी, जन कब निकर के मैं हाथ में तेरे हाथ निकाल लेगो और मैं बिन के हाथ में पकड़ाएगा, मालूम ही नहीं परी। तब एक गोपी विनम्र बोली अरे पागल, इतनी दूर तक तू ले जाएगी हाथ पकड़े तो बीच में तो कोई ना कोई गड़बड़ी है ही जाएगी, तू ही पागल। अरे बाप पकड़ के यहाँ बांधती और बाकी मैयो बुलवाती यहाँ। तो वो गोपी बोली मैं तो पंगो लेके देख लो बाको आनंद, और तू देख ले। हाँ बोले मेरे यहाँ आगे दिखावे, मैं बताऊंगी कैसे पकड़ा जाता है। भगवान तक सूचना पहुंची कि तो चैलेंज दे दो काना एक गोपी ने। अच्छा तो बोले बुई देखनी है। भगवान दूसरे दिन बाके यहाँ और जानबूझ के पकड़ में आ जाते, पकड़े गए। कनुआ बोले कि मैं मैया के पास ले चलेगी। बोले मैं बादना की बारी की तरफ पागल ना संभाल लेके जाऊं, मैं तो यहाँ बांधूंगी। तो गोपी पेड़ से बांधने लगी। अब गोपी बांधे, रस्सी छोटी पड़ जाए और रस्सी जोड़े फिर छोटी पड़ जाए और रस्सी जोड़े फिर छोटी पड़ जाए। गोपी तो पसीना दे गई। बोले लाला कैसे ना बंधे रहो। भगवान ने कि ब्रह्म को बांधने के लिए
बहुत पहुंचे हुए सदगुरु के शरण में रह करके साधनाएं सीखनी पड़ती हैं। तैने कोई गुरु बनायो, बोले गुरु तो मैं ना बनायो, तो बिना गुरु के मैं बंधन में आने वाला नहीं। गोपी बोली लाला मैं उस दिन वाली की तरफ पागल नहीं हूं जो मैं गुरु बनाए हुए चले जाऊं और तू अपने घर भाग जाइयो। बोले गोपी तू काऊ की सौगंध मुझे दे दे, ऐसे बेईमानी करके नहीं जाऊंगा। तू गुरु बनाया और जब तू पारंगत है जाई मुझे बांधवे के योग में मैं बंध जाऊंगा। बोले लाला मेरे बस की बात ना है, मैं कहां गुरु ढूंढूंगी, कोई और दूसरा उपाय बता। बोले दूसरा उपाय यह है कि जब तक कोई संसार का प्राणी, कोई संसार में कोई महापुरुष तुमसे न टकरावे, तुम्हें न मिल पावे, तो तब तक परमात्मा को गुरु रूप में भजना चाहिए और भगवान से ही मांगना चाहिए कि मुझे कोई सदगुरु मिला दे, क्योंकि परमात्मा ही गुरु के रूप में आता है। वंदं गुरु पद कंजम, क्या कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये संत होते हैं ना, ये सदगुरु होते हैं ना, ये नर रूप में कौन है? हरि, परमात्मा। प्रिसेप्टर एंड गॉड, नो डिफरेंस बिटवीन देम, वन इन टू। प्रिसेप्टर अर्थात सदगुरु, गॉड अर्थात परमात्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में, क्योंकि हरि साक्षात तुम्हें मिले तो शायद हम उन्हें झेल न पाए, इसलिए मानव के रूप में, जिससे हमारी भाषा बेसमझे उनकी भाषा हम समझे। अरे गोपी तब तक तो कोई मानव गुरु नहीं मिलता, कोई महापुरुष नहीं मिलता, तो तुम मुझे गुरु बना ले। क्यों? क्योंकि मैं सदगुरुओं का भी सदगुरु हूं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, मुझे गुरु बना। बोले हाँ लाला ये बात ठीक है, तो ये गुरु बना लो, तुम्हें बांधना सिखा देगा। अरे बोले मुझसे अच्छा बांधना सिखाने वाला और दुनिया में है कौन? गीता में जितने भी श्लोक हैं वो सब बांधने के तरीका ही तो सिखाए हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सारे बांधने के तरीके हैं, ऐसे बंधूंगा मैं, ऐसे बंधूंगा मैं, ऐसे बंधूंगा। तो बोले मुझसे बड़ा सदगुरु कौन है, मुझसे सीख ले। तो बोले तू ही सिखा दे। तो बोले सिखाऊं तो तब तू पहले छोड़ तो सही, तेने तो मैं खुद ही पकड़ रहा हूं। तो बोले ले छोड़ दो। तो बोले खड़ी है जा पेड़ से, खड़ी है गई। बोले हाथों को भी सटा ले पेड़ से, हाथ बाहर रह गए तो खोल नहीं लेगा। बोले हाथ भी पेड़ से सटा दिया। सबसे पहले पावन में नीचे बढ़िया गांठ लगाई और लपेटते गए और बोले सीख जाइयो, कोई कमी हो तो पूछ लियो, कसर नहीं रह जाए। आओ तो लपेटते गए यहाँ तक कमर तक और कंधों तक आ गए और ले जाके पेड़ के पीछे एक घुर्र गांठ लगाई जोर की। गोपी सीख गई, कोई कसर तो नहीं है, दोबारा पूछ ले। बोले नीचे गांठ लगानी है, फिर लपेटना है, फिर कंधों तक लपेटते रहना है, पीछे एक गांठ देनी है। सीख गई, कोई टेंशन नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। और कोई बात हो तो पूछ लियो, फिर तू यूं कहे कि सिखाए नहीं, सदगुरु ऐसा होना चाहिए। तू भी क्या याद करेगी, पाला पड़ा था किसी से।
बोले सीख गई लाला, अब कोई कसर नहीं है, सब समझ में आ गई मेरी। आजा तो ठीक है, राम राम। अब हम चले, हमारे घर दे रहे अरे योगी भूखे प्यासे हैं, माखन तो तेने खान नहीं दे। बोले राम राम, बोले हाँ। लाला मैं खोलता दे। बोले मौजी हमारे गुरुजी ने हमें बांध वो चिकायो, खोलो तो चिकायो। हम सिर्फ अपना बनाना जानते हैं, हमारे धर्म में अपनाना सीखा है, ग्रहण करना सीखा है, किसी को दिल से लगाना सीखा है। वो तो कुछ हवा विदेशों की आ गई है, सो तलाक और डिवोर्स यहाँ होने लगे हैं। नहीं, यहाँ तलाक और डिवोर्स होते नहीं थे, यहाँ तो लोग गाया करते थे, फिल्मी दुनिया में गाया करते थे, साथ नहीं छोड़ेंगे। गा दे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ उस साथी, मरते है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। मेरा भगवान कहता है अरे गोपी, वैसे तो मैं अपनाता नहीं हूँ पहले, लेकिन जब अपना लेता हूँ तो फिर छोड़ता यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यदगत्वा संस्कृत व्याकरण में ज्ञान गमन प्राप्ति में अर्थ यदगत्वा, यानी जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर वापस यदगत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर लौटता नहीं है, मुझसे मिल करके फिर वापस संसार में जाता नहीं है। मेरा जो उंगली पकड़ लेता है फिर मैं उसे छोड़ता, तो मैंने तुझे बांध लिया गोपी, अब तुझे दुनिया में कोई छुड़ाने वाला। गोपी बोली लाला समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले जाने क्या क्या सोचेंगे। बहुत से लोग इसमें साधक बैठे हैं जो संत तो होना चाहते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, हैं घर में रोटी नहीं मिली होंगी, ये फलानी बात ढिकानी बात, बदनामी होगी बच्चों की। संत तो है जाऊं पर समाज देख रहा हूं, चक्कर ये पड़ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं अरे गोपी, मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे भक्त की बदनामी हो जाए। अपमाना तपसो वृद्धि, सम्माना तपसक्षयः। बोले जब मेरे भक्त की बदनामी होती है तो बदनामी करने वाले मेरे भक्त के पापों को खाते हैं। जो जो बदनामी करता है ना जिस जिस व्यक्ति की, उसके पाप उस पर चले जाते हैं अपने आप। इसलिए जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भगति होए न साची। भक्त का इरादा होना चाहिए भैया, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी भगवान की कथा में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं ना, बड़े बड़े जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, चाहे पैसा में चाहे पद में। तो पता है कथा में आ तो जाते हैं पर शर्म के मारे ऊपर हाथ करके ताली नहीं बजाते हैं। जो कोई देखेगा तो कहा ओहो तुम कथा में,
ऊपर हाथ करे, हाथ पीट रहे, ऊपर हाथ करे तुम। तो बेचारा शर्म के मारे फिर बगल में बजाओ, ऐसे ताली बजाएगा। और भगवान क्या कहते हैं भैया, जब तक तेरी हंसी नहीं होगी तब तक मैं तुझे अपना बनाने वाला हरि बोल। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लाला लाला तो मतलब मुझे खोलेगा नहीं तू? बोले इस रस्सी से तो खोल दूंगा, लेकिन मेरे पास एक दूसरी रस्सी है, अब मैं तुझे निर्लेप नहीं खोलूंगा। ए भैया आप तो समझदार हो, थोड़ा सा रामायण में जाऊंगा मैं। विभीषण जब राम से मिलने के लिए आ रहे थे तो सुग्रीव सूचना लेकर के आया कि आवा मिलन दशानन।